हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रांच का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी 4th यूनिट का 7 टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेफ्टी स्टॉक, मतलब आर्थिक ऑर्डर मात्रा और सुरक्षा स्टॉक क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, और ये 4th यूनिट का 7 नंबर का टॉपिक है जिसको आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, देखो आगे यहाँ पर EOQ मतलब इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेल्स हाउ मच मटेरियल शुड बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ मिनिमाइज्ड, मतलब EOQ बताता है कि EOQ बताता है कि कितना माल मतलब कितना सामान एक साथ मंगाया जाए ताकि जो टोटल यहाँ पर जो लागत लग रही है, जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट कम से कम हो। मतलब एक बार में कितना सामान मंगा लिया जाए कि जो यहाँ पर कहना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, जो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है कि किसी भी सामान को ऑर्डर देने से लेकर के जब तक उसको रिसीव नहीं किया जाता तो उसमें जो पैसा यूज़ होता है उसे कहा जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे अगर किसी सामान का हमें ऑर्डर देना है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है या फिर उस सामान को लेकर के आने के लिए जो गाड़ी यूज़ होती है उस गाड़ी वाले को पैसा देना होता है, गोडाउन तक ले जाने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये कम से कम लगे। ठीक, यहाँ पर इसी चीज़ की बात बताया गया है EOQ में कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही बताता है कि कितना सामान एक साथ मंगाया जाए कि कुल लागत कम से कम हो, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर कम से कम हो। नॉर्मली जैसे हम भी कभी मार्केट से सामान मंगाते होगे, कोई मतलब बड़ा सामान मंगाते होगे, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर, कोई भी, तो हम यहाँ पर वही सोचते हैं ना कि हम तो मतलब यहाँ पर गाड़ी वाले को पैसा देना ही है, जो वर्कर आएंगे उनको पैसा देना ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही सोचते हैं पहले से कि अच्छा हमें फ्रिज लेना है, मान लो कि फ्रिज लेना है और उसके साथ हम ऐसा कौन सा सामान हमें ज़रूरत का है जो हम ले ले, तो एक साथ यहाँ पर सारा सामान एक साथ आ जाएगा, उतने ही पैसे में हमारा काम हो जाएगा। नॉर्मली सभी लोग इस चीज़ को सोचते हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये भी यही बताता है कि एक बार में कितना सामान मंगाए कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम से कम लगे। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही है कि ये बताता है कि किसी भी सामान को एक साथ कितना मंगाया जाए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। ठीक, EOQ is the quantity at which the sum total of ordering cost and storage cost is minimum। ठीक, मतलब जो EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वह मात्रा है जिस पर ऑर्डर लागत मतलब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और भंडारण लागत मतलब जो स्टोरेज कॉस्ट है का कुल योग न्यूनतम, मतलब दोनों का जो पैसा है यहाँ पर कम से कम लगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है ये तो मैंने अभी बता दी, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है। स्टोरेज कॉस्ट जैसे कि अब मान लो कि गोडाउन में सामान रखा जा रहा है तो गोडाउन वाले को भी तो रेंट देना होगा, ज़्यादा सामान रखेंगे तो ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा जगह लगेगी तो उसका ज़्यादा पैसा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर बिल ज़्यादा आता है, जो वर्कर यहाँ पर उसके देखरेख के लिए रखा जाता है तो ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी मात्रा है, मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिस पर ऑर्डर लागत मतलब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो स्टोरेज कॉस्ट है दोनों यहाँ पर कम से कम मतलब मिनिमम हो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में यही बताया जाता है कि कितना सामान यहाँ पर ऑर्डर किया जाए, कितना सामान स्टोर किया जाए ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों कम से कम हो। अब आगे डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह सबसे सही मात्रा है
जितना माल एक बार में मंगाने पर दोनों खर्चे कम से कम हो। दोनों खर्चे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट है, जिसे हम यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब कैरिंग मतलब यहाँ पर उसकी देखरेख करना है। देखरेख करेंगे कहाँ, जब वो स्टोर रहेगा, मतलब ये स्टोरेज कॉस्ट ही हुआ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह सबसे सही मात्रा है जितना माल एक बार में मंगाने पर दोनों खर्चे कम से कम हो। ठीक, ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स बता रहा है ऑर्डर देने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट मतलब हो रहा है माल को स्टोर में रखने का खर्चा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम करना। ठीक है, मिनिमम करना, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम करना इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक साल में एक दुकान को 1200 यूनिट पेन बेचना रहता है। मतलब 1200 पीस की ज़रूरत पड़ती है एक दुकान को साल भर अगर वो पेन बेच रहा है तो। ठीक है, पेन बेचता है कितना, 1200 रुपये। ये क्या है, एनुअल डिमांड है। ठीक है, 1200 रुपये क्या है यहाँ पर, मतलब 1200 रुपये नहीं है, ये 1200 यूनिट है। मतलब यहाँ पर 1200 पीस चाहिए पेन के एक दुकान वाले को साल भर पेन बेचने के लिए। मतलब एक साल में एक दुकान वाला कितनी पेन बेच रहा है, 1200 पेन बेच रहा है। 1200 रुपये की नहीं, 1200 पेन बेच रहा है, 1200 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उसकी एनुअल डिमांड है, एक साल की डिमांड है उसकी। फिर यहाँ पर देखो खर्चा क्या हो रहा है, एक बार ऑर्डर देने का खर्चा मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है उसको, 100 रुपये लग रही है। एक पेन को साल भर रखने का खर्चा मतलब स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं, कितना लग रहा है, 20 रुपये। अब ये जो यहाँ पर 1200 यूनिट है, 100 रुपये यहाँ खर्चा लग रहा है, 20 रुपये, इसको अभी आप ध्यान रखना, इस नंबर को ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल में जो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसका जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यही नंबरों के साथ हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो यहाँ पर हम दोनों कंडीशंस को समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसमें कि बहुत कम मात्रा में अगर ऑर्डर दे दिया जाए, मतलब यहाँ पर बहुत कम मात्रा में यहाँ पर ऑर्डर दे दिया जाए पेन का, तो क्या होगा, हर बार 50 पेन मंगाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसे साल में बहुत बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और एक बार में देखो ऑर्डर कम दो या ज़्यादा दो, एक बार का तो 100 ही खर्चा आ रहा है। अब एक बार में इसने मान लो कि 50 पेन मंगाया, फिर अगली बार में 50 पेन और 100 पेन भी मंगाएगा, 200 पेन भी मंगाएगा, 500 पेन भी मंगाएगा, तो उसको खर्चा उतना ही आ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी पेन ना मंगाते हुए उसको ज़्यादा पेन मंगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर वही फर्स्ट कंडीशन में यही बोला जा रहा है कि बहुत कम मात्रा में ऑर्डर कर रहा है, कितनी, सिर्फ 50 पेन, तो साल में यहाँ पर इसको बहुत बार ऑर्डर करना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर, जैसे एक बार में 600 पेन मंगा लिया, तो इतनी भी पेन नहीं मंगाना है, क्या पता कि इतनी पेन बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसका पैसा फंसा रह सकता है। तो बहुत कम भी मात्रा में पेन नहीं मंगाना है और बहुत ज़्यादा भी मात्रा में पेन नहीं मंगाना है। यहाँ पर ये सिर्फ मैं एक पेन को लेकर के एग्जाम्पल ले रही हूँ, हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी चीज़ को लेकर के डिमांड हो उस चीज़ पर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। कि जैसे मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि रजिस्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, साल में उनको 20 रजिस्टर लग जाते हैं, तो एक बार में ही यहाँ पर ऐसा नहीं कि 20 रजिस्टर मंगा लिए, नहीं, ना 15 रजिस्टर मंगाना है, 10 रजिस्टर मंगा लीजिए, ना ही ये बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। एक ये नॉर्मल किसी भी चीज़ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ एक पेन का एग्जांपल ली हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पेन बेचा जाता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक, तो हम सेकंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ऑर्डर नहीं देना है कि 600 पेन मंगा लिए, स्टोर करने में भी यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा सामान रहेगा तो ज़्यादा खर्चा भी तो आएगा ना उसकी देख रेख करने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा
रहा है जो कैरिंग कॉस्ट है या जो स्टोरेज कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही बताता है कि ना ही ज़्यादा मात्रा में सामान मंगाना है और ना ही कम मात्रा में सामान मंगाना है। इतनी मात्रा में सामान मंगाइए जिससे आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वो स्मूथली रन करे, उसका प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है, तो ये समझ लिए। यहाँ पर हमको कितनी एनुअल डिमांड कितनी है एक दुकान की, 1200, और एक बार का ऑर्डर देने का खर्चा कितना आ रहा है, 100 रुपये। साल भर जो मतलब यहाँ पर इसको स्टोर करने का खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपये। ठीक, अब इस नंबर को आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसके फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2AO/C। अब यहाँ पर देखो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखो ये 2 तो इसका फॉर्मूले में ही है। ए क्या है, इसकी एनुअल डिमांड है। ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट है। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है। ए मतलब साल की मांग, एनुअल डिमांड। यहाँ पर ओ क्या है, प्रति ऑर्डर कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर देने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। सी मतलब होता है प्रति यूनिट भंडारण मतलब कैरिंग या स्टोरेज कॉस्ट। अभी हम यहाँ पर जो हमने एनुअल डिमांड कितनी लिए थे, यहाँ पर 1200 रुपये लग रहे, 1200 यूनिट पेन चाहिए थी एक दुकान वाले को, उसकी ये एनुअल डिमांड थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही थी, यहाँ पर उसको 100 रुपये लग रही थी। और कैरिंग कॉस्ट उसको साल भर की 20 रुपये लग रही थी। अभी हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, पर पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताता है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है कि इतनी मात्रा ऑर्डर करो जिससे ऑर्डर कम बार देना पड़े, स्टोर में ज़्यादा माल ना रुके, यही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर हमको चीज़ों को ऑर्डर देना है कि ना ही यहाँ पर ज़्यादा पैसा फंसा रहे, ना ही स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा लगे, ना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगे। मतलब सारी चीज़ें ऐसी होना चाहिए कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो बनी रहे, इसीलिए इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे, पहले यहाँ पर फॉर्मूले में देख लेते हैं अब कि फॉर्मूले में कि एक दुकान में ठीक, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, और इस पर हम अब यहाँ पर जो नंबर दिए हुए थे हमारे कि यहाँ पर एनुअल डिमांड कितनी थी, 1200 रुपये थी, सॉरी 1200 यूनिट थी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही थी इसको, 100 रुपये, और यहाँ पर जो स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी, 20 रुपये लग रही थी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको। ठीक, फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 एनुअल डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। ठीक, अब आगे देखो, ये तो फॉर्मूला जैसे कि वैसे है। ए मतलब एनुअल डिमांड कितनी है इंटू 1200 रुपये। ठीक, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, अपॉन सी मतलब यहाँ पर जो स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपये। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम 2 का इंटू 1200 से अगर करें तो कितना आएगा, 2400। ठीक, 2400 इंटू 100 अपॉन 20 स्क्वायर रूट। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ पर 2400 का इंटू अगर हम 100 से करें तो कितना आएगा, 24,000 स्क्वायर रूट जैसे कि वैसे लगा हुआ है अभी, अपॉन 20। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर, शायद यहाँ से दिख नहीं रहा हो, मैं आगे यहाँ से कर देती हूँ। ठीक, यहाँ से देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 24,000 अपॉन 20। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 12,000। ठीक है, 12,000 अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 12,000। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, समथिंग
समथिंग 109 पॉइंट कुछ आता है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 110 यहाँ पर यूनिट चाहिए होगी, ठीक है। मतलब 110 यूनिट का यहाँ पर एक दुकान वाले को एक बार में ऑर्डर, मतलब जो पेन चाहिए होगी 110 पेन का उसे एक बार में ऑर्डर कर देना चाहिए, ना ही उसको 50 पेन का ऑर्डर करना है और ना ही उसको यहाँ पर 600 पेन का ऑर्डर करना है, जैसे अभी हमने आगे एग्जाम्पल में देखे थे। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में कितना सामान ऑर्डर करना है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो कंक्लूजन में लिखा हुआ है इसके कि दुकान को हर बार 110 पेन ऑर्डर करनी चाहिए। देखो 110 ही यहाँ पर जो हमने जो स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर निकाले थे 12,000 का, स्क्वायर रूट कितना निकला था इसका, समथिंग 110 निकला था, ठीक है। 110 में अब यहाँ पर 110 में अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पेन 110 पेन का ये ऑर्डर कर सकता है, ठीक। तो इसमें इससे क्या हो रहा है कि जो टोटल लागत है सबसे कम होगी। टोटल लागत बोलने से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या स्टोरेज कॉस्ट है ये यहाँ पर इसको कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दुकान वाले को ना ही उसको एक साल में 1200 पेन की ज़रूरत थी, तो ना ही उसको यहाँ पर 50 पेन बुलाना है और ना ही यहाँ पर उसको 600 पेन मंगाना है। कितनी यूनिट उसको बुलाना है इस चीज़ की वो कैसे, इस चीज़ का कैसे पता कर रहा है, वो इस चीज़ का पता कर रहा है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके। उसको अप्लाई करने से क्या पता चला कि उसको एक बार में 110 पेन का ऑर्डर करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने पढ़े थे वो टॉपिक एंड होता है। आगे सेफ्टी स्टॉक हमें डिस्क्राइब करना है, तो अब हम यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक को स्टार्ट करते हैं। देखो सेफ्टी स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है। अब देखो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू इमरजेंसी स्टॉक, मतलब सेफ्टी स्टॉक को इमरजेंसी स्टॉक भी कह सकते हैं। सेफ्टी स्टॉक इज द एक्स्ट्रा स्टॉक दैट अ कंपनी कीप्स टू अवॉइड फ्यूचर अनसर्टेन, मतलब यहाँ पर जो सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक वह अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जिससे कंपनी भविष्य की अनिश्चितताओं मतलब अनसर्टेनिटी से बचने के लिए रखती है। मतलब कोई भी जो सेफ्टी स्टॉक है वह मतलब वो ऐसा एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जिससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता से बचने के लिए रखती है उसे कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक, ठीक। आगे देखते हैं कि सेफ्टी स्टॉक कब यूज़ होता है। जैसे डिलीवरी अगर लेट हो जाए, मतलब जैसे मान लो कि सामान ख़त्म हो रहा है बिजनेस में और उसने सप्लायर को ऑर्डर किया है, तो अब यहाँ पर डिलीवरी होने में, शॉप में सामान आने में डिलीवरी होने में यहाँ पर लेट हो रहा है, तब उसको यहाँ पर उसने जो एक्स्ट्रा स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रखा था वो उसको यहाँ पर उस कंडीशन में यूज़ करता है। फिर अगर जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे यहाँ पर लॉकडाउन के समय हुआ था, कोरोना के टाइम पर हुआ था कि जो सेफ्टी स्टॉक लोगों के पास में था, जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन लगा था तो लोगों का जो सेफ्टी स्टॉक था, चाहे किसी कंपनी का हो, घर में भी जो यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक हर कोई रखते हैं, ग्रॉसरी का सामान कि हमें आगे फ्यूचर में काम आएगा, या जैसे जब तक यहाँ पर सामान वापस हमारा जैसे ख़त्म हो रहा है लेकर आने वाला कोई नहीं है तो स्टोर करके रखते हैं, तो उसी को कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक। तो ये सब चीज़ें कब यूज़ हुई थी, ये जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। जैसे कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम पर जो सेफ्टी स्टॉक था वो उस टाइम पर काम आया था लोगों के। जैसे यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई थी बहुत सारी, तो लोगों की हेल्प हो सकी। कई लोगों के घर में बहुत सारा उनके हिसाब से किराना का सामान रखा था, तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका ये सेफ्टी स्टॉक उनके पास में था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में जो एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाता है, और ये कब यूज़ हो जाए, जब डिलीवरी अगर लेट हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए या डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। इसे कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक या इमरजेंसी स्टॉक, ठीक। आगे देखते हैं।
सेफ्टी स्टॉक इज द एक्स्ट्रा क्वांटिटी दैट इज केप्ट टू अवॉइड स्टॉक आउट। मीन्स यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक वह अतिरिक्त मात्रा है जो स्टॉक आउट मतलब माल खत्म होने की स्थिति, मतलब सामान खत्म होने की स्थिति से बचने के लिए रखी जाती है। मतलब सामान खत्म होने की स्थिति में बचने के लिए रखा जाता है। जैसे अभी हमने समझे कि अपने घरों में भी हम यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ताकि सामान खत्म ना हो या खत्म हो जाए तो हम वहाँ से वो सामान को यूज़ कर सके। ठीक ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में भी सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है। जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है, स्टॉक आउट हो जाता है, तब यहाँ पर उस सेफ्टी स्टॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक आगे देखते हैं अब कि सेफ्टी स्टॉक क्यों रखा गया है। जैसे सप्लायर देर से अगर सामान भेजता है, अचानक यहाँ पर सेल इंक्रीज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट या उत्पादन में रुकावट आ जाती है, ग्राहकों को बिना रुकावट के सामान मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है। या हम कह सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जब सप्लायर देर से माल भेजे तो यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक को यूज़ करके प्रोडक्शन को रुकने से बचाया जा सकता है। अचानक बिक्री बढ़ जाए तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल की जाए, ट्रांसपोर्ट या उत्पादन में अगर कोई रुकावट आ जाती है तब भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो ना रुके, मतलब कस्टमर को बिना रुकावट के सामान देना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक आगे देखते हैं अब। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक मोबाइल शॉप है। ठीक एक मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल शॉप है, इसकी रोज की औसत बिक्री मतलब रोज एक मतलब मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप यहाँ पर एक दिन में 5 मोबाइल बेच रहा है। ठीक है एक दिन में 5 मोबाइल बेच रहा है। सप्लायर से माल आने में सामान्य समय इसको 6 दिन का लग जाता है। ठीक है अब एक दिन में कितना? 5 मोबाइल। तो ऐसे ही सेकेंड दिन 5, थर्ड फिर 5, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर फिफ्थ, फिर 5 और 6 में 5। मतलब अब यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें तो कितने मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी? 30 मोबाइल की, मतलब 5 × 6 करेंगे तो। ठीक है अब यहाँ पर जो सामान आने में, सप्लायर से सामान आने में यहाँ पर 6 दिन लग जाता है। ठीक तो 6 दिन के लिए इसको 30 मोबाइल को स्टोर करके रखना होगा, तभी यहाँ पर उसकी डेली जो सेल है मोबाइल की वो हो सकेगी। अगर यहाँ पर मान लो कि उसकी शॉप में मोबाइल ही नहीं है, पूरा स्टॉक खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर वो क्या कस्टमर को क्या सेल करेगा? कस्टमर खाली हाथ चले जाएंगे। ठीक तो इससे क्या होगा? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होगा, वो निराश हो सकते हैं। मार्केट में इस मोबाइल शॉप की वैल्यू ख़राब हो सकती है, इमेज ख़राब हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर देखो एक मोबाइल शॉप को रोज़ वो 5 मोबाइल बेच रहा है, सप्लायर से माल आने में उसको 6 दिन लग रहे हैं। जो 6 दिन का स्टॉक जब उसके पास रहेगा तभी वो ऑर्डर दे देगा। तो यहाँ पर जब उसके पास 30 मोबाइल रहेंगे तभी ऑर्डर दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जैसे मान लो कि कभी कभी जो सप्लायर है वो 10 दिन में अगर डिलीवरी कर रहा है, 10 दिन में माल भेज रहा है। ठीक है या फिर कभी कभी जो सेल है, सेल चलने से बिक्री में, जैसे कभी कभी जरूरी नहीं है कि ना सिर्फ 5 ही मोबाइल बिके, कभी हो सकता है 4 भी मोबाइल बिक सकता है, कभी 8 भी मोबाइल बिक सकते हैं, कभी 10 की 10 भी मोबाइल बिक सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो दुकान वाला है, दुकान वाला सिर्फ अगर 30 मोबाइल रखेगा तो हो सकता है कि जो सप्लायर से माल आ रहा है उस माल को आते तक उसका जो स्टॉक इसने रखा है वो ख़त्म हो सकता है, माल ख़त्म हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, शॉप में हो, कंपनी में हो या घर में भी हो, सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है। और सेफ्टी स्टॉक हम किसे कहते हैं? इमरजेंसी स्टॉक को कहते हैं। ठीक आगे देखते हैं आप। देखो अब यहाँ आगे भी लिखा हुआ है कि दुकानदार एक्स्ट्रा 15 मोबाइल रख लेता है। ये 15 मोबाइल क्या है? उसके सेफ्टी स्टॉक है। 6 दिन के लिए उसको 30 मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसने 15 मोबाइल अलग से रखा हुआ है, उसका वो क्या है? सेफ्टी स्टॉक है। अगर सप्लायर से समय पर माल नहीं आया या मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई तब वो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा उसने सेफ्टी स्टॉक रखा है, सेफ्टी स्टॉक को यूज़ करके वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकता है। देखो कंक्लूजन देख लेते हैं हम। सेफ्टी स्टॉक रखने से माल खत्म नहीं होता है, मतलब सामान यहाँ पर जैसे देखो इसने 15 मोबाइल अलग से रखा है तो इसका सामान खत्म नहीं हो रहा है। ठीक फिर ग्राहक जो है वो खाली हाथ नहीं जाते हैं और बिक्री का नुकसान भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो शॉप है उसका क्या होगा? लॉस भी नहीं होगा। ठीक तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेफ्टी स्टॉक। ठीक आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।